नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात सीनियर सिटीजन्स की। सीएम तीरथ सिंह रावत आज प्रदेश के सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत करने जा रहे हैं। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे होगा। प्रदेश के सीनियर सिटीजन्स इस टोल फ्री नंबर 14567 पर फोन कर मदद मांग सकेंगे। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए अच्छी खबर है। सीएम तीरथ सिंह रावत आज प्रदेश के सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ करने वाले हैं। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे होगा। प्रदेश के सीनियर सिटीजन्स इस टोल फ्री नंबर पर, जो नंबर हम आपको बता रहे हैं 14567 पर फोन कर मदद मांग सकते हैं अगर उन्हें किसी तरह की भी कोई दिक्कत या असुविधा हो तो। और कुंभ कोविड टेस्ट घोटाले में आरोपी कंपनियों की आज पेशी हो सकती है। हाईकोर्ट ने आरोपियों को 24 और 25 जून को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के आदेश दिए हैं। साथ ही गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई है। आपको बता दें कि कोविड टेस्ट घोटाले में एक फर्म और 2 लैब के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और कुंभ के दौरान ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। और हरिद्वार कुंभ में कोविड टेस्ट फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, बल्कि ये फर्जीवाड़ा कुंभ से पहले का है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल इस बयान के बाद सियासत अब इसको लेकर तेज हो गई है और विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जब कुंभ में फर्जीवाड़ा हुआ ही नहीं तो फिर पहले किस बात के टेस्ट करवाए गए। हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा हुआ, इस बात की चर्चा हर तरफ है। लेकिन बुधवार को सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने एक झटके में कुंभ को क्लीन चिट दे दी और साफ कह दिया कि कुंभ में कोविड रिपोर्ट का कोई घपला, घोटाला और फर्जीवाड़ा हुआ ही नहीं। और जिस फर्जीवाड़े की बात हो रही है वो कुंभ के नोटिफिकेशन यानी 1 अप्रैल से पहले का है। हकीकत ये कि कुंभ के नोटिफिकेशन से पहले ये फर्जीवाड़े का काम कुंभ के नोटिफिकेशन से पहले का है। फर्जीवाड़े को कुंभ से ना जोड़ा जाए। निश्चित रूप से सरकार बार बार करिए कि फर्जीवाड़े का ये निगेटिव आरटीपीसीआर गलत जो रिपोर्ट दी गई है इसका कुंभ से कोई लेना देना। कोविड रिपोर्ट फर्जीवाड़े को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पुरानी सरकार का मामला बता चुके हैं और अब सरकार के प्रवक्ता ने कुंभ और फर्जीवाड़े को अलग कर दिया है और इसी बात पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी का कहना है कि अगर ऐसा है तो कुंभ से पहले हरिद्वार में टेस्टिंग के लिए कंपनियां क्यों लगवाई गई। कितनी अजीब बात है कि वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री पर आरटीपीसीआर घोटाले की पूरी जिम्मेदारी डाल दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री पर डाल दे रहे हैं और आज सरकारी प्रवक्ता का बयान आया है कि ये सारा जो घोटाला है ये कुंभ के नोटिफिकेशन से पूर्व का घोटाला है। ये बड़ी हास्यास्पद है। जब नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ था तो फिर आपको आरटीपीसीआर की जांच करने वाली कंपनियों की जरूरत क्यों पड़ी थी? और आपने ये सब घोटाला पहले हुआ है तो इसका मतलब पूरे कुंभ के दौरान आपने कोई जांच ही नहीं कराई। हरिद्वार में कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, इसकी जांच एसआईटी कर रही है। लेकिन लगातार अलग अलग बयानों से पूरा मामला पेचीदा होता जा रहा है और अब सरकार के प्रवक्ता की तरफ से कुंभ को मिली क्लीन चिट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दीपंकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और उत्तराखंड में हवाई सेवा को लेकर भी खबर है। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट में नियमित हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। 1 सितंबर से यह हवाई सेवा शुरू होगी और साथ ही गौचर और चिन्याली सौंड हवाई पट्टी से भी जल्द ही ये सेवा शुरू हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की और इस दौरान कैबिनेट मंत्री और पिथौरागढ़ से विधायक बिशन सिंह चुफाल भी साथ में मौजूद थे। इस मीटिंग में मुख्य तौर पर पिथौरागढ़ से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर बातचीत हुई, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने मंजूरी दे दी है। इस बैठक में नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे और मौके पर ही तय किया गया कि 1 सितंबर से 20 सीटर प्लेन के जरिए पिथौरागढ़ से नियमित हवाई उड़ान शुरू होगी और इसे लेकर सहमति बन गई है। इसके अलावा राज्य में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर भी बातचीत हुई है। अनिल बलूनी ने बताया कि वो हर 10 दिन में केंद्रीय मंत्री से पिथौरागढ़ की हवाई सेवा को लेकर बातचीत करेंगे और हर हाल में 1 सितंबर से हवाई सेवा शुरू होकर रहेगी। ये सहमति बनी है कि 1 सितंबर से मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 1 सितंबर से हम लोग एक 19-20 सीटर जो जहाज़ होता है उससे सर्विस शुरू करेंगे, जो कि निर्बाध गति से चल सकेगा। ऐसी व्यवस्था उसके लिए की जा रही है। इसके साथ ही गौचल चिड़ियालीसौड़
इसके एयरपोर्ट के विस्तार के बारे में भी बहुत अच्छी तरह चर्चा हुई है। और कुमाऊं में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में जो चर्चा है उसके बारे में मंत्री जी ने कहा है कि हम लोग इस पर भी जल्दी से कोई विचार कर रहे हैं और उसको फाइनलाइज करेंगे। और सीएम तीरथ सिंह रावत को सीएम बने अभी 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन सीएम कहां से चुनाव लड़ेंगे इस बात की घोषणा अब तक नहीं हुई है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन बिष्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी 5 साल में राज्य को तीसरा सीएम देने की तैयारी में है। वहीं बिष्ट ने बताया कि प्रदेश में सितंबर तक चुनाव नहीं होते हैं तो प्रदेश में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। वो सितंबर 10 तारीख तक इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। यदि नहीं लड़ना पड़ेगा तो मेरे को ये लगता है कि बीजेपी जो है वो मुख्यमंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को, मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से यहाँ पे संवैधानिक वो हो रहे हैं उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि तीसरा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे देने जा रही है। ये हमें आगाज अभी से हो रहा है। और कोटद्वार में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की जमीन खनन माफियाओं की भेंट चढ़ गई है। करीब 192 बीघा जमीन को खनन माफियाओं ने अपना अड्डा बना लिया और रात दिन यहां पर खनन किया जा रहा है, जिससे जमीन में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले में अभी तक खामोश है। कोटद्वार के कलाल घाटी इलाके में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की भूमि खनन कार्यों का अड्डा बन चुकी है। लगातार खनन माफिया जो 192 बीघा भूमि है जो चिन्हित की गई थी मेडिकल कॉलेज के लिए, वहां पर खनन करते जा रहे हैं। और जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर जो भूमि है उस पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। खनन सामग्री यहां से लगातार चोरी की जाती है। पास ही में लीगल इलीगल स्टॉक भी बनाए गए हैं जहां पर खनन सामग्री ले जाई जाती है और उसके बाद वहां से सप्लाई की जाती है। तो जो भूमि है वो पूरी तरह से खुर्द-बुर्द कर दी गई है, खनन कार्यों का अड्डा बन चुकी है। इसको लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी कई बार सरकार से, प्रशासन से इसको सुरक्षित करने की मांग कर चुके हैं कि इस जो भूमि है 192 बीघा जो भूमि है इसको सुरक्षित किया जाए, इसकी देखरेख की जाए। लेकिन सरकार हो या प्रशासन इस और गंभीरता से देखने को तैयार नहीं है और आज हालात ये हैं कि ये भूमि इलीगल माइनिंग का अड्डा बन चुकी है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 कोटद्वार। और राज्य के 2 लाख स्कूली बच्चों को स्मार्ट क्लास से पढ़ाने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। याचिकाकर्ता ने इस मामले में करोड़ों रुपए की धनराशि की गड़बड़ी का आरोप लगाया। पूरे मामले की जांच की अब मांग की जा रही है। इसी के बारे में समाजसेवी रविंद्र जुगरान द्वारा यह जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई है और इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट के साथ साथ आर मीनाक्षी सुंदरम जी को, डॉक्टर मुकुल सती को और डॉक्टर समिता नटराजन को नोटिस इशू करते हुए मामले की अगली तारीख 4 सप्ताह बाद नियत की है। और बागेश्वर के कधार परकोटी और पत्थर खानी सड़क निर्माण में पेड़ों के कटान पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। जनहित याचिका में सड़क निर्माण की आड़ में अवैध कटान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि याचिका में 5 किलोमीटर सड़क निर्माण को नियम के खिलाफ बताया गया है। लगाए गए हैं कि दिशा बदल करके सड़क का निर्माण किया जा रहा है, उस पर किसी भी प्रकार के पेड़ का कटान नहीं किया जाएगा। अर्थात पेड़ों के कटान पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और 3 हफ्ते में राज्य सरकार और पीडब्ल्यूडी को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। और पौड़ी में कम्युनिटी बास्केट योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वाली पुलिस से प्रेरित होकर कुछ छात्रों ने इसे पुस्तक के रूप में तैयार किया है और कोरोना काल में पुलिस के किए कार्यों को तैयार कर एसएसपी को सौंपा। एसएसपी ने छात्रों की इस पहल की तारीफ की है। लोगों ने हमें काफ़ी बताया कि आपकी तरफ से, पुलिस की तरफ से भी हमें बहुत एड मिली है, तो इससे मतलब प्रेरित होकर हमने इसलिए एक कम्युनिटी बास्केट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। तो जो डॉक्यूमेंट्री है वो हमारे 10 to 15 पेजेस की है। बहुत अच्छा लगा। ऐसे यूथ हैं, आगे आना चाहिए और हमारा समाज में क्या हो रहा है, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे काम यूथ के द्वारा करना चाहिए लगातार। और उधम सिंह नगर के बाजपुर से खबर है, जहां पर नौकरी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करने का मामला अब सामने आया है। यहां पर मुंडिया कला की रहने वाली किरण पाल ने तहरीर देकर कुछ लोगों पर उसके भाई राहुल चंद्रा का धर्म परिवर्तन कराकर उसको मुस्लिम बनाए जाने का आरोप लगाया। किरण पाल ने बताया कि 2016 में
उत्तर प्रदेश के कलियन नगला का रहने वाला मुकम्मिल उसके भाई को नौकरी दिलाने के नाम पर दुबई लेकर गया था। अब 2019 में वो वापस आया, तब से उसका रवैया मुस्लिम समाज के लोगों की तरह हो गया था। किरण पाल ने बताया कि उसका भाई राहुल मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ने लगा और अपना नाम राहुल चंद्रा की जगह इस्लाम बताने लगा। तो उसने बताया कि जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो वो घर से भाग गया, जिसे मुकम्मिल ने परिवार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। विदेश का ढांचा दिया गया था और वो विदेश गया, उसके बाद घर आया। घर आने के बाद ये अजीब अजीब सी बातें करने लग गया, चोरी चोरी नमाज पढ़ने लग गया। और जब हमने समझाया काफ़ी तो ये नहीं माना। तहरीर प्राप्त हुई है कि शिकायतकर्ता ने बताया है कि 2016 में उसके भाई को नौकरी का झांसा देकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया है। जिस प्रकार का घटना वो बता रहा है, घटना संभवतः दुबई में और रामपुर उत्तर प्रदेश में होना लगती है। इस वक्त वर्तमान में जो पीड़ित व्यक्ति है वो यहाँ है भी नहीं, वो अभी रामपुर में रहना बताया जा रहा है। इस मामले में हमने तहरीर ले ली है और हमने एसएसआई को निर्देशित कर दिया है कि वे हिंदू विरोधी योजना चल रही है, इसके विरोध में फांसी दो भारत। तो किरण पाल ने बताया कि किस तरह से उसके भाई का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। मुकम्मिल नाम के एक शख्स पर आरोप लग रहा है कि किस तरह से दुबई में नौकरी के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने की अब बात है। पुलिस के पास पूरा मामला है और पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और रुद्रप्रयाग पुलिस ने 20 जून को ज्वेलरी की दुकान में चोरी की घटना का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने चोरी किया गया सारा सामान बरामद कर लिया है। बरामद सामान की कीमत करीब 2,85,000 रुपए बताई जा रही है। नाम गुलशेर और फरमान है, ये दोनों ही रुड़की के रहने वाले हैं और इनका तीसरा साथी जो इस घटना में लिप्त था फारूक, वो अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। महिला नेचर गार्ड के बाद अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी महिला जिप्सी ड्राइवर की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने आवेदन लिए हैं। आपको बता दें कि 21 मार्च को सीएम तीरथ सिंह ने 50 महिला जिप्सी ड्राइवरों की भर्ती की घोषणा की थी, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार मिल सके। अब कॉर्बेट प्रशासन ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन महिला ड्राइवरों को वीर चंद्र गढ़वाली योजना के तहत लोन दिलाकर जिप्सियां उपलब्ध कराई जा रही है। इस संबंध में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और कई सारे आवेदन प्राप्त हुए हैं महिलाओं द्वारा, जिनके द्वारा जिप्सी का संचालन किया जाएगा। ऐसे सभी आवेदनों को प्रोसेस किया जा रहा है और जो भी उसमें एलिजिबल पाए जाएंगे उनको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा और सिलेक्शन के बाद उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। और कोटद्वार में 3 बार तबाही मचा चुके पनियाली गदेरे से अतिक्रमण हटने का नाम नहीं ले रहा है। बरसात के दौरान गदेरे से होने वाली तबाही से हर साल जानमाल का भारी नुकसान होता है। बावजूद इसके साल दर साल गदेरे में अतिक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। कोटद्वार शहर के बीच से होकर गुजरने वाली पनियाली गदेरे से पिछले 3 सालों में कोटद्वार को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। पनियाली में आए पानी के सैलाब के चलते बरसात में कोटद्वार में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण अतिक्रमण है। इसकी वजह से गदेरा संकरा हो चुका है और पानी शहर में घुस जाता है। हालांकि प्रशासन अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की बात करता है, लेकिन मामला नोटिस से आगे अब तक नहीं बढ़ पाया है। ये अतिक्रमण सिंचाई विभाग की भूमि पर होने के साथ साथ, क्योंकि जो नाले का जो मुख्य किनारे हैं वो तो सिंचाई विभाग से संबंधित हैं, लेकिन जो पीछे की भूमि है वो जो है वो एक तरह से अन्य विभागों से भी संबंधित हैं, चाहे उसमें नगर निगम हो, चाहे वो राजस्व विभाग की भूमि हो। तो इसको जो है कि संयुक्त तौर पे पूरा अतिक्रमण चिन्हित किया जाए। विभागीय तालमेल नहीं होने के चलते इस साल भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है, जिससे एक बार फिर तबाही के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं गदेरे से होने वाले नुकसान को देखते हुए आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग डरे हुए हैं। आसपास के जो घर हैं उन्हें खतरों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारे लिए एक सुरक्षा दीवार लगाई जाए। गदेरे में आए पानी के सैलाब से हर साल
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अल्मोड़ा जिले के घाटी वाले इलाकों में इन दिनों धान की रुपाई हो रही है। सोमेश्वर, चौखुटिया, बगवाली, पोखर समेत सभी इलाकों में महिलाएं सामूहिक रूप से धान की रुपाई कर रही हैं। पहले पुरुष रुपाई किया करते थे, लेकिन अब ये परंपरा खत्म होती जा रही है। महिलाएं रुपाई के समय गाने भी गुनगुनाती हैं और एक दूसरे की मदद भी करती हैं। हमारे सेरा में रुपाई लगता है, हर एक दूसरे के साथ मिलजुल के 15 परिवार, मतलब सभी लोग, गांव के सभी लोग, आदमी, औरतें, सभी लोग मिलजुल के यहाँ पे सभी बहनें, सभी लोग आते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अल्मोड़ा जिले के घाटी वाले क्षेत्रों में आज भी धान की रुपाई सामूहिक रूप से होती है। आप देख सकते हो कि पहले तो हुड़किया बॉल लगा करता था, लेकिन धीरे धीरे परंपरा के साथ ये चीज़ें बदलती रही। लेकिन आज भी सामूहिक रूप से खेतों में रुपाई तो होती है, लेकिन बॉल का जो कल्चर था वो तो हट गया। अब नए बच्चों को जो है उनके जो गाने गाए करते थे वो तो नहीं आते हैं, लेकिन आज भी नए बच्चे जो हैं पुराने लोगों के साथ मिलकर धान की रुपाई करते हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है। Headline presented